नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने क्या पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक न्यूरॉन है और एक न्यूरोग्लियल सेल्स है। न्यूरॉन वो सेल्स होते हैं जिनकी सरफेस पे चार्ज होता है और जो एक्साइटेबल होते हैं। फिर सर ने कहा आपके पास नर्व इम्पल्स बनाते हैं और उसकी ट्रांसमिशन करते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आपके पास न्यूरॉन की मदद करते हैं। अब सर ने कहा न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स को अगर बाय वॉल्यूम देखा जाए तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन बाय नंबर देखा जाए तो आपके पास किसका नंबर ज्यादा है? आपके पास न्यूरोग्लियल सेल्स का नंबर ज्यादा है और दूसरे का नंबर कम है। अब सर ने कहा तीन तरह के आपके पास न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। एक सेल को बोला एस्ट्रोसाइट जो न्यूरॉन को खाना देंगे, दूसरे सेल्स को बोला ओलिगोडेंड्रोसाइट जो न्यूरॉन के ऊपर फैटी लेयर बनाते हैं, और तीसरे को क्या बोला माइक्रोग्लियल सेल जो न्यूरॉन की प्रोटेक्शन करते हैं, न्यूरॉन को पैथोजेनिक अटैक से बचाते हैं। उसके बाद सर ने एक और बात की, अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो यहाँ पे जरा गौर से सुना। सर ने कहा ये जो इसकी शेप है, इस शेप पे अगर मैं देखूं तो आपके पास ये सेल बॉडी बोला, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस बोला, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रीजन ग्रेन्यूल कहते हैं, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। फिर जहां से मैसेज रिसीव होते हैं उसे एफरेंट न्यूरोफिब्रल्स भी कहते हैं, एफरेंट न्यूरोट्यूब्यूल भी कहते हैं, इसका नाम होता है डेंड्राइट। तो सर ने कहा ये जो आपके पास एक लॉन्ग सा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आपके पास एक्सॉन। एक्सॉन जहां से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं रिचा? एक्सॉन हिलॉक। और फिर सर ने कहा इस एक्सॉन की दीवार का नाम एक्सोलीमा, और इस एक्सॉन की दीवार का नाम क्या बोला? एक्सोलीमा। उसके बाद सर ने कहा एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोला एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन को जो सराउंड करते हैं सेल्स, दे आर कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर शेवाल सेल। शेवाल सेल एक शीट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट। एज पर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। अब वैसे फैटी लेयर भी एमसीक्यूज में है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो सर ने एक और बात की, इस माइलिन शीट को सराउंड करने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बच्चा? इस माइलिन शीट को सराउंड करने वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूरिनिमा। तो सर ने कहा एक्सॉन के कुछ टर्मिनल्स होते हैं, दीस आर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। इन एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आपको मिलते हैं वेसिकल, और वेसिकल के अंदर आपको मिलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सर ने कहा न्यूरॉन्स की टाइप्स के बारे में, अगर आपके पास न्यूरॉन एक सेल बॉडी से सिंगल प्रोसेस निकलेगा दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर। अगर दो प्रोसेस निकलेंगे दैट इज कॉल्ड बाइपोलर। अगर तीन प्रोसेस निकलेंगे दैट इज कॉल्ड मल्टीपोलर। तो समझ आई बात करें, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अब जरा सुनना, सर ने कहा सेंसरी न्यूरॉन ज्यादातर यूनिपोलर होते हैं, सीडो यूनिपोलर भी होते हैं, बाइपोलर भी होते हैं, मल्टीपोलर इसमें इसको नहीं लाना। लेकिन याद रखना यहाँ पे सर ने क्या बोला, एसोसिएटिव ज्यादातर बाइपोलर होते हैं, बाद केसेस में मोटर मल्टीपोलर भी बोलते हैं। और आपके पास मोटर न्यूरॉन कौन से वाले होते हैं रिचा? आपके पास मल्टीपोलर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं, पेरिफेरल होते हैं। सेंटर वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा। क्लियर हो गया? अब आ जाओ यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। बहुत सुना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चैनल। एक चैनल किससे खुलता है? कंसंट्रेशन से। लीकेज चैनल होता है सोडियम और पोटेशियम का। एक चैनल किससे खुलता है? आपके पास वोल्टेज से। ये तीन चीजों का, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। एक चैनल किसका होता है मेरा बच्चा? आपके पास प्रोटॉन पंप, सोडियम और पोटेशियम का प्रोटॉन पंप होता है। और एक आपके पास सोडियम और क्लोराइड का। लिगेंड चैनल किस चीज के होते हैं छोटे बेटा? सोडियम एंड क्लोराइड के। सर ये तो आपने पढ़ा दिया। अब सबसे अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा? पोटेशियम की। अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा। और बाहर किसकी कंसंट्रेशन? बाहर से अंदर कौन आता है? सोडियम। अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है? -70 मिलीवॉट क्यों है? क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ आरएनए एंड डीएनए। एमपीकेट के एमसीक्यूज बता दो। इन रेस्टिंग कंडीशन कौन से सुनना है? आपके पास पोलर स्टेट होगी कि नहीं होगी? पोलराइज स्टेट होगी कि नहीं होगी? रेस्टिंग कंडीशन में बात करती, रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज स्टेट होगी कि नहीं होगी? ये कौन सी बात लग गई यार, भूल गई है सुबह सुबह। जो रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज स्टेट होगी कि नहीं होगी? दूसरी लाइन, सर रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज तो है, और आपके पास एक और बात बोली, रेस्टिंग कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। कौन सा पोटेंशियल? रेस्टिंग मेम्ब्रेन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई बच्चा व्हाइट बोर्ड पर ना देखे, मुझे बताओ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में लीकेज चैनल खुले हैं? लीकेज मेरी जान, ये खुले हैं ना? लीकेज चैनल्स खुले हैं। किसके लिए परमिबिलिटी ज्यादा है? पोटेशियम के लिए। किसके लिए परमिबिलिटी कम? सोडियम से। अब मुझे बताओ क्या आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपके पास वोल्टेज गेट खुले हैं? क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में प्रोटॉन पंप काम कर रहे हैं? कितने सोडियम बाहर आ रहे हैं? उसके रिस्पांस में कितने पोटेशियम? एक एटीपी के साथ इसकी डिवीजन कर दो, मैं कहता हूँ 9 सोडियम बाहर आए, कितने आपके पास पोटेशियम अंदर जाएंगे? 1 3 पे 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, नहीं समझे? इधर देखो आपके पास, सॉरी गलत हो गया, 3 1 1 2 कर रहे हैं,
तीन तीन बाहर आ रहे हैं तो 2 अंदर जा रहे जी। हैं। अगर आपके पास 9 बाहर जा रहे हैं, 6 6 अंदर जा रहे हैं, क्लियर है? जी सर। और आपके पास एटीपी याद रखना, अगर इंडिकेटर में क्वेश्चन आ जाए, मैं 8 एटीपी का इस्तेमाल करो, कितने सोडियम बार है? 8 3 24 और दूसरे 8 2 16। इस तरह एटीपी की रेशियो चेंज कर देना, एक एटीपी पे इतनी आपके पास स्प्लिटिंग होती है। फिर लास्ट बात, हाउ मेनी टाइम, अच्छा आप मुझे बताओ, ये वाले चैनल ज्यादातर क्लोज होते हैं, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, तो पूछे रेस्टिंग में पोटेंशियल में सोडियम, पोटेशियम और आपके पास कैल्शियम के वोल्टेज गेट खोले थे के बाद जी सर। हो गया मेरा बेटा। जी। अब यहाँ तक इसको काफी कहते हैं, 1 मिनट देना, सिर्फ इन लाइन को अंग्रेजी में अगर लिखूंगा, आप वाइट बोर्ड पर देख लेना।